लोगों को कहा भागो। लड़ाई में भागना कितना जरूरी होता है, ये बात मैं आज आपको बताऊंगा। लड़ाई में भागना इज ऑल्सो टेकन एज ए स्किल। इट इज पार्ट ऑफ ए ट्रेनिंग। इट इज अ रिक्वायरमेंट। और अगर आपको भागना नहीं आता है तो जान का खतरा बना ही रहता है। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूं। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, आर्टिलरी में था। सर्विस के दौरान भी मैंने कहानियां लिखी जो धर्मयुग में और कादम्बनी में प्रकाशित हुई। मेरे कुछ उपन्यास भी हैं जो मैंने लिखे हैं और प्रकाशित भी हुए हैं। आप चाहें तो प्रणीताpublication.com को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की मैं आपको कहानी सुनाता हूं। हम लोग मिसामारी में थे। आर्टिलरी का ब्रिगेड था हमारा। और आप जानते हैं, ट्रेनिंग के दौरान में आसाम जैसी ट्रेन में अगर आपने आपको फिट नहीं रखेंगे तो ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ऑर्डर आए कि हर पलटन को 80 किलोमीटर का मार्च विद फुल पैक पूरा करना पड़ेगा। उसमें 40 किलोमीटर जाना था और 40 किलोमीटर लौट के आना था। बीच में कुल 15 मिनट का ब्रेक था चाय पीने का। पलटन को पूरा राइफल के साथ, पिट्ठू के साथ, पूरा जो इक्विपमेंट होता है सोल्जर का, उसके साथ चलना था। बीच में कोई भी ब्रेक अलाउ नहीं था। ब्रिगेड की कॉन्फ्रेंस थी। मेरा दिमाग, चूंकि मैं थोड़ा लेखक भी था, बड़ा जिज्ञासु दिमाग था। स्टेशन में भी बातें हो रही थी कि शायद ब्रिगेडियर गिल ने ये पूरे ब्रिगेड को पनिशमेंट दिया है। किसी बात पर नाराज हैं तो उन्होंने सबको ये पनिशमेंट दिया है कि 80 किलोमीटर सब चलेंगे। मेरे गले ये बात नहीं उतर रही थी। कॉन्फ्रेंस थी। सारी बातचीत होने के बाद में मैंने पूछा, सर आई हैव ए क्वेश्चन। कह रहे वर्मा शूट। मैंने कहा, सर व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज प्रिसाइजली। हंस पड़े। काफी देर हंसते रहे। बोला, वर्मा आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये सवाल पूछ लिया। मैं चाहता भी था कि लोगों को बताऊं कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। थोड़ा गंभीर थे। बोले, तुम्हें अभी पता नहीं, तुम तब थे नहीं लड़ाई में। 1962 की मैं बात करता हूं। एक मौका ऐसा आया वर्मा, when we had no option but to run away. फ्रैंकली स्पीकिंग कहता, हमारे पास अम्यूनिशन भी खत्म हो गया था, रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, दुश्मन चढ़ता ही चला रहा था और we didn't know what to do. हमने कहा, लोगों को कहा भागो, जान बचाओ, भागो। और बिलीव मी वर्मा, हम में से बहुत कम लोग थे जो वहां से भाग पाए। ट्रेनिंग ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हम भागेंगे लड़ाई का मैदान छोड़ के। तब हमने रियलाइज किया
कि मैदान छोड़ के भागना भी कोई कायरता नहीं है. इट हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ द स्किल. बेटर वर्दीनेस के लिए ये सबसे एक ज़रूरी अध्याय है जिसे हम आज अपने ब्रिगेड में पूरा करने जा रहे हैं. बहुत 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 कांटे की बात थी. हर आदमी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि यस, इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, नॉट ए बगरी. ये हमें कोई ज़बरदस्ती पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है. फिर उन्होंने अनाउंस किया ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी 80 किलोमीटर का वॉक पूरा करेगा और मैं भी, कहते मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा. बिलीव मी, इट गेव इमेंस हैप्पीनेस टू द ट्रूप्स. भी एक बात और मैं आपको बताता हूं. जब ट्रुप्स के साथ में उसका कमांडर होता है और जब कमांडर ही लीड कर रहा होता है तो सैनिकों का मोराल इज अप ऑन द स्काई. प्रसन्न होते हैं, उमंग के साथ चलते हैं, उमंग के साथ काम करते हैं, तन मन लगा के काम करते हैं. फिर हारने का कोई चांस वहां रह ही नहीं जाता. अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिकली हमने जैसे किया. हमारे कर्नल साहब थे, कहने लगे वर्मा मैं पलटन को लीड करूंगा. मैंने करिए, आप तो लीडर तो हैं ही, आप यू आर द कमांडिंग ऑफिसर, लीड करिए. एंड बोले वर्मा यू कीप द रियर. I said, sir, I'll keep the rear. सुबह अर्ली द मॉर्निंग हमने अपना काम शुरू किया. सब अपने पिट्ठू, पैक, राइफल, पूरा सब कुछ स्टार्ट कमांड लेके हम जैसे एज ए वी आर गोइंग इनटू द बैटल हमने मार्च शुरू किया. चलने से पहले मैंने कर्नल शर्मा को कहा, सर ये क्या कर रहे हो? क्यों भाई? जूते कौन से पहन लिए आपने? अरे नो नो, यू विल सी टू दिस, आई विल वॉक. चलिए, कमांडिंग ऑफिसर, वी स्टार्टेड द वॉक. कर्नल शर्मा फ्रेश थे सुबह सुबह. ही पुट ए पेस, वेरी फास्ट पेस. मैं तो रियर में ही था, लेकिन मुझे पता लग गया था कि ये 80 किलोमीटर का वॉक है, 80 किलोमीटर्स. बातों से तो पूरा होना नहीं है, टाइम भी लगना है और ह्यूमन बॉडी का भी ध्यान रखना है. इट इज नॉट ए मशीन, इट इज ह्यूमन बॉडी. कुछ फासला चला, पसीना निकला लोगों का, दम चुकना शुरू हुआ लोगों का, और फिर कर्नल साहब बैठ के घास पे बैठ के जूते खोल के बैठ गए. मोटे मोटे छाले पड़ गए पैरों में. वर्मा को बुलाओ. वर्मा को बुलाओ. मैंने कहा सर मैंने तो आपको पहले ही मैंने किया था, क्या कर रहे हो? एनीवे, जोंगा बुलाया, सेवादारी लगा दी, मैं आप आराम करो. आई टुक ओवर द पलटन. देन आई सेट द पेस. पेस इन दिस सेंस, सांस के साथ, बॉडी के साथ, टेरेन के साथ, क्लाइमेट के साथ, हवा के साथ, मौसम के साथ बॉडी को मिला के आपने एक ऐसी रिदम सेट करनी होती है जब मार्च होता है, ताकि होल पल्टन बिकम्स ए बॉडी वॉकिंग ऑन द रोड, एंड अवर पल्टन बिकेम ए बॉडी वॉकिंग ऑन द रोड.
जब हम पहुंचे 40 किलोमीटर पे, वी वे फ्रेश, दैट इज द ब्यूटी। पानी पिया, चाय पी, आज से कोई बैठेगा नहीं, कोई लेटेगा नहीं, रिदम बिगड़ जाएगी। थोड़ा सांस आई, चाय पिया, खुश होने के बाद में वी स्टार्टेड बैक, सेम पेस। एंड माइंड यू, चलते चलते हम लोगों को, वी वर नॉट टायर्ड, वी वर नॉट सैड, वी वर नॉट डिमोरलाइज्ड, वी हैड दिस सेंस ऑफ विक्ट्री कि हमने हमारी पलटन पे विथ फुल पैक 80 किलोमीटर का वॉक पूरा कर दिया इन टाइम, बी गिवन टाइम, एंड देयर वाज नो कैजुअलिटी। वी वर ऑल हैप्पी, वी वर ऑल कॉन्फिडेंट in case of the battle. The troops were worthy to fight, and in case, and if required, we were ready to run away. That part of the skill, part of the game, part of the requirement. कायरता नहीं है. We have to keep alive by all cost, at all means. And that was the happy end of our exercise. Namaskar.